डोंट डू MBA फ्रॉम IIMs। मेरी ये बात हो सकता है कि आपको बुरी लगे, लेकिन असलियत यही है। डूइंग MBA फ्रॉम IIMs इज नॉट द स्मार्टेस्ट यूज ऑफ योर टाइम और योर मनी। लेकिन मैं ऐसा किस बेसिस पे कह सकता हूं, आइए चेक करते हैं इस वीडियो में। भारत के 3 टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं MBA के लिए, कैट, CMAT और मैट। कैट में जहां 1200 बिजनेस स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं CMAT में 1000 बी स्कूल्स हैं और मैट में यह नंबर अराउंड 800 का है। लास्ट ईयर मैट के लिए अराउंड 80,000 एप्लीकेशंस मिली थी। CMAT के लिए 1.5 लाख और कैट एग्जाम के लिए 2 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी। और इस साल कैट के लिए यह नंबर बढ़कर हो गया है 3.5 लाख एप्लीकेशंस, व्हिच इज मोर देन 30% देन द प्रीवियस ईयर। और इन सारे स्टूडेंट्स का एक ही ड्रीम है कि किसी तरीके से IIM या IIM जैसे किसी और कॉलेज में MBA करना। बट माई पॉइंट इज कि अगर आप कैट को या किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। तो क्या कहता है कैट का ROI? 2023 में अगर 21 IIMs यानी कि सारे IIMs की सीट्स को जोड़ दिया जाए, सो देन दैट नंबर विल बी 5650। अब ये देखिए कि 3.5 लाख कैंडिडेट्स में से 5650 सीट्स ही लोगों को मिल पाएंगी। दैट मींस ओनली 1.7% ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गो टू IIMs। और वहीं अगर आप ख्वाब पाल लेते हैं टॉप IIMs में जाने का, तो फिर तो यह सपना और मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कैट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तब भी ये कंफर्म नहीं है कि IIM में आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि IIM में एडमिशन लेने के लिए आपका प्रोफाइल देखा जाएगा, आपको ग्रुप डिस्कशन देना पड़ेगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर IIM में सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। अब इसके बाद आपके मन में ख्याल आएगा कि अगर कैट नहीं तो फिर क्या? भाई मैनेजमेंट में करियर भी आगे बढ़ाना है, अच्छे कॉलेज से MBA भी करना है, देन व्हाट शुड बी योर चॉइस? इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो MBA कोर्सेज के लिए IIM से बेटर ROI आपको देते हैं, और उन इंस्टीट्यूट्स का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप बिना कैट एग्जाम दिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन IITs कैन बी योर गो टू ऑप्शन। क्योंकि अब कई सारे IITs ऑफर कर रहे हैं BTech प्लस MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। लाइक IIT मद्रास ऑफर्स अ 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसको टेक MBA कहा जाता है। IIT बॉम्बे ऑल्सो ऑफर्स इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी डुअल डिग्री प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। बट अगर आप किसी भी रीजन से ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज IIT में नहीं करना चाहते, देन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि IIM से MBA करने से बेटर है आप IIT से MBA करिए। और इसका नंबर 1 रीजन ये है कि IIT के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ IIM की कट ऑफ से काफी कम होती है। फॉर एग्जांपल IIT मद्रास की मैनेजमेंट में कट ऑफ परसेंटाइल 85.11 है, IIT दिल्ली की 98 परसेंटाइल एंड IIT बॉम्बे की 90 परसेंटाइल, जो कि IIMs के कंपैरिजन में नीचे मानी जाएगी। अब दूसरा अट्रैक्टिव पॉइंट IITs की MBA की फीस देखिए। IIT मद्रास आपको MBA ऑफर करता है अराउंड 10.99 लाख में, IIT दिल्ली में फीस है 10.4 लाख और IIT बॉम्बे में आपको MBA की फीस पड़ती है अराउंड 10.08 लाख। बट कहानी में ट्विस्ट यह है कि IIT बेटर ROI तो दे सकता है, बट वहां भी एडमिशन लेना उतना आसान नहीं है। अगर BTech इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें तो इन 2023 अराउंड 8.6 लाख स्टूडेंट्स ने JEE मेन के लिए रजिस्टर किया, which had around 16,053 seats. So around 1.86% out of 6 lakh students got an IIT seat, which is slightly better when you compare those chances with that of IIM. एक और चीज जो IITs के फेवर में जाती है वो है टाइम। आप इंटरमीडिएट करने के बाद ही इस BTech प्लस MBA प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं IIMs के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और उसके बाद यू कैन कंसिडर योरसेल्फ फॉर कैट एग्जामिनेशन। एंड वी हैव सीन कि बहुत सारे BTech स्टूडेंट्स कैट के टॉप रैंकर्स होते हैं। तो इंस्टेड कि वो पहले IIT से BTech करें, फिर कैट का एग्जामिनेशन दें, फिर किसी तरीके से IIM की सीट पाए, इट्स बेटर फॉर देम कि वो IIT से अगर BTech इंटीग्रेटेड ये कोर्स कर सकते हो, जो कि उनको MBA और इंजीनियरिंग दोनों की डिग्री देता है, दैट विल बी मच बेटर फॉर देम। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि IIT की फीस अराउंड 10 लाख के करीब पड़ती है MBA की, जो कि IIM के मुकाबले काफी कम है। अब एक बार आप एवरेज सैलरी का कंपैरिजन को देखिए, यहां पर आप पाएंगे कि एवरेज सैलरी टॉप 3 IIMs की टॉप 3 IIT से काफी ज्यादा है। बट इफ यू चेक दी ROI, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि आप कितनी फीस देकर कितने रुपए का पैकेज पाते हैं, तो उसमें आप IITs को IIM से बेहतर ही पाएंगे। एंड अभी इस टेबल को गौर से देखिए जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाई है। नंबर 1 पर IIT UG, अगर आप IIT से अपनी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं और साथ ही MBA करते हैं लेकिन IIM से, तो क्या होगा?
तो ड्यूरेशन आपकी लगेगी 6 इयर्स की। आपकी एवरेज कॉस्ट जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 33 लाख के अराउंड। एवरेज सैलरी जो आप पाएंगे 33 लाख की ही पाएंगे। दैट मींस कि आरओआई वहां पर 100% है। जितनी आप फीस इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिकवर करने में आपको 1 साल का समय लगेगा। अगर आप आईआईटी से यूजी और आईआईटी से एमबीए करते हैं तो आपको ड्यूरेशन लगी 6 इयर्स की। फीस आपने इन्वेस्ट की अराउंड 18 लाख। आपको 25 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज आईआईटी देगा एमबीए में, और आरओआई आपका हो गया 139%, जो कि आईआईटी यूजी प्लस आईआईएम के एमबीए से ज्यादा है। एंड इट शोज कि यू विल रिकवर योर फीस इन जस्ट 8.6 मंथ्स। अब लास्टली आईआईटी से इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करते हैं, जिसमें आपको यूजी और एमबीए दोनों की डिग्री 5 साल में मिल जाती है। आपकी फीस लगती है 10 लाख रुपए और आप एवरेज पैकेज अराउंड पाते हैं 16 लाख का। यहां पर आरओआई बढ़कर हो गया है 160%, एंड दिस मींस यू विल रिकवर योर मनी इन जस्ट 7.5 मंथ्स। So no doubt IIMs have their own legacy, movers and shakers of industry। जो टॉप नाम्स की इंडस्ट्री के होते हैं वो IIM से बिलोंग करते हैं। बट अगर फैक्ट्स की और नंबर्स की बात करें तो IIM के फेवर में ये नंबर्स बिल्कुल नहीं जाते। विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो के बारे में आपके भी कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ राय होंगी जो हो सकता है हमसे बिल्कुल अलग हो। प्लीज शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी अपनी राय रख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।